हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो, कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ वॉइसेस एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं, जहां एक तरफ विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, सक्सेस विक्ट्री मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड एक फिक्र, एक चिंता, एक परेशानी महसूस करने की या फिर होने की बात करता है। और देखिए कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर ब्रॉडर लेवल पे हम देखें तो हो सकता है या तो जो भी चीज़ों को लेकर आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, वो कहीं इतना इनफ नहीं है, इतने सफिशिएंट नहीं है कि आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय दे पाएँ। या फिर देखिए कभी कभी ये भी होता है जब कोई चीज़ हमें मिल जाती है, स्पेशली जिसको हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे होते हैं, तो एक खोने का डर हमारे मन में आ जाता है और इसीलिए एक फिक्र, एक चिंता भी आ जाती है। तो देखिए जो भी रीज़न हो, अच्छी चीज़ें आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक हो रही हैं। अगेन सक्सेस विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी एक फिक्र, एक चिंता आप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोस कि हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं। जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही चीज़ हमारी लाइफ में मल्टीप्लाई होती है। और अगर ऐसा इस वीक आप भी करते हुए पाएँ जहाँ पे सक्सेस के बाद भी आप फिक्र कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए अगर आप फिक्र करते रहेंगे, फिक्र वाली एनर्जीज में वाइब्रेट करते रहेंगे, तो देखिए यही एनर्जी आप अपने आसपास क्रिएट करेंगे और फिर यही आप यूनिवर्स से भी अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही चीज़ बढ़ती भी है। और देखिए आपके लिए तो बहुत ही क्लियरली कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको विक्ट्री और सक्सेस तो मिल ही रहा है। तो आप कॉन्शियसली चूज करें कि जो भी लाइफ के एरिया में या प्रोफेशनल फ्रंट में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, सक्सेस मिल रही है, आप उसके ऊपर फोकस करें ताकि एक अच्छी एनर्जीज में आप वाइब्रेट करें और अच्छी एनर्जीज आप यूनिवर्स से अट्रैक्ट भी करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी आप किसी के भी ऊपर अपनी किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं। आप इंडिपेंडेंटली हर काम को करना चाह रहे हैं, हर चीज़ को करना चाह रहे हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इसी को लेकर
थोड़ा सा परेशान, थोड़े से मायूस आप हो रहे हैं, या फिर देखिए ये भी हो सकता है लियोज़ कि किसी चीज़ पे आपका बहुत खर्चा हो रहा है, और ये खर्चा भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। लेकिन 9 ऑफ मटीरियल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि लाइफ़स्टाइल पे, कंफर्ट पे, लग्ज़री पे आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने घर को और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, रेनोवेट करना चाह रहे हैं, या फिर घर से ही रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर, अपनी क्लोथिंग, अपने लाइफ़स्टाइल अगेन को लेकर एक खर्चा, एक एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, आप उसको इंजॉय करना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं, और जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ आप अपने पर्सनल फ्रंट में चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और आगे बढ़ने पे आपका ज़्यादा फोकस है। आप किसी भी चीज़ पे स्टक नहीं होना चाह रहे हैं। जो भी एक्शंस, जो भी इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं, वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। उनसे रिलेटेड अगेन मैं कहूँगी आप एक एक्टिव एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए लियोज़, ये एक आइडियल सिचुएशन भी होती है जब एक्सटर्नली कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, या फिर इतनी सपोर्टिव एनर्जीज नहीं होती हैं, और उनको लेकर अगर हम पॉज ले लेते हैं, हम रुक जाते हैं, हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं, तो यकीन मानिए हम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। और जब एक्सटर्नल चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जो हमारा गोल होता है, जो हमारा मकसद होता है, उसको बिल्कुल अपने सामने रखकर जब हम एक्शन इनिशिएटिव्स उसी डायरेक्शन में लेते रहते हैं, तो हम अपने गोल, अपने मकसद को तो पा ही लेते हैं, और कहीं देखिए हम परेशान भी नहीं होते हैं, हम खुश होते हैं, हम अच्छा फील करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कमिंग टुगेदर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, इस वीक अगर आप उनके साथ मिल के रहते हैं, उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहते हैं, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज़ में रहने की कोशिश करते हैं, तो ये वीक आप लोगों के लिए और बेहतर या फिर और अच्छा रह सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।